साथियों, पीछे 24 नवंबर 2024 को गेस्ट टीचर्स ने जो अपनी मांगों को लेकर के और दिल्ली सरकार के खिलाफ आक्रोश गुस्सा प्रकट करने के लिए एक धरना रखा था चंदीग्राम अखाड़े के पास में। इस धरने में लगभग 3-3.5 हज़ार के करीब गेस्ट टीचर साथी इकट्ठे हुए थे। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इस धरने में जो गेस्ट टीचर्स के पुराने दिग्गज हैं, जो पुराने लीडर्स हैं, जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, क्योंकि आज गेस्ट टीचर्स के बहुत सारे संगठन बन चुके हैं, तो इन संगठन के जो अधिपति हैं, जो लीडर्स हैं, वो इस धरने में दिखाई नहीं दिए। बहुत सारे गेस्ट टीचर्स के ये सवाल आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि वो जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो कहाँ छुपे पड़े, कहाँ गायब हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं धरने में, सहयोग क्यों नहीं कर रहे, सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। आज जब गेस्ट टीचर्स को इनकी ज़रूरत है तब ये आगे क्यों नहीं आ रहे, जबकि पीछे जिस भी लीडर ने जहाँ बुलाया गेस्ट टीचर वहाँ गया है, तो फिर अब ये आ क्यों नहीं रहे। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई आना चाहिए, क्योंकि सबका काम है, सबकी सैलरी बनेगी, सबकी पॉलिसी बनेगी, तो इन लीडर्स को भी सहयोग करना चाहिए, बल्कि पहल करनी चाहिए और लीड करना चाहिए। जब इन लीडर्स से बातचीत होती है, जब इनसे बातें होती है, इनकी राय ली जाती है, तो इनका कहना है कि गेस्ट टीचर सहयोग नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। गेस्ट टीचर कहते हैं हम तो सपोर्ट करते हैं। पीछे आपने देखा होगा कि जब भी कोई एक संगठन किसी काम की पहल करता है तो दूसरा, चाहे वीडियो हो चाहे मैसेज हो, उसको रोकता है। रोका गया, कई बार ऐसे हुआ, एक संगठन ने कहा कि हम ये करने वाले, तो दूसरे ने कहा कि ऐसा मत करो, बहुत गलत होगा। इसने कहा कि अगर हम ये करने वाले, तो उसने रोका। यानी कि एक दूसरे की दोनों हाथ पकड़ के टांग खिंचाई करने में लगे होते थे। बट इस बार जो एक नया लीडर जो गेस्ट टीचर्स के सामने उभर के आ रहा है, इस को ना किसी ने सपोर्ट किया और ना ही किसी ने इसकी टांग खींची। तो या तो सपोर्ट करे या टांग खींचे, दोनों काम नहीं देखने को मिले। जब इन संगठन के नेताओं पदाधिकारियों से बातचीत करके पता लगा, तो इनका कहना है कि गेस्ट टीचर्स का कोई ईमान धर्म नहीं है, कोई साथ नहीं देता, कोई आगे नहीं आता, कोई सपोर्ट नहीं करता। कैसे? मतलब जो लीड करता है ना, ऐसा लगता है कि गेस्ट टीचर उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए लीडर ने बुलाया कि भैया आज फलानी जगह धरना है, तो बाकी गेस्ट टीचर ऐसे उस धरने में जाते जैसे उस लीडर का पर्सनल काम है। जैसे व्यक्ति उसके घर का कोई फंक्शन है और हम उसके फंक्शन में जा कर के अटेंड करके उस पर एहसान जता रहे हैं, और जब वो फंक्शन पूरा हो जाए तो जो लीडर है वो सबको कहे कि जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप आए, आप पधारे, आपने हमारा मान सम्मान बढ़ाया। तो यार सिंपल सी बात है कि ये कोई भी जो काम होता है वो किसी संगठन का या किसी लीडर का अपना तो है नहीं। भाई सैलरी बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी, पॉलिसी बनेगी तो सबकी बनेगी। अगर रिलीव ज्वाइन होते हैं तो सभी जो रिलीव हो सब ज्वाइन होंगे, जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा तो है नहीं कि सारे लीडर्स की सैलरी मान लीजिए 50,000 होती है तो लीडर्स की 60,000 हो जाए, या सारे जो अन्य गेस्ट टीचर है वो टीचर बनेंगे तो जो लीडर है उसे प्रिंसिपल बना दिया जाएगा, भाई लीड कर रहा था, या उसे डीडी डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, सबको सेम ही बेनिफिट मिलता है। तो फिर लीडर करें कि भाई हम लीड क्यों करें और हमें क्या बेनिफिट मिलता है। किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं। अभी पीछे जो धरना हुआ था उसमें देखो कितने सारे बैनर लगे, कितने सारे पोस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है। तो यार पैसा तो खर्च होता ही है। तो क्या ये पैसा फ्री में आता है? ये कोई भी लीडर संगठन अपना निजी खर्च क्यों करेगा? जब भी किसी धरने को बुलाया जाता है, आयोजन होता धरने का, तो सरकार क्या करता है, धरने को लीड करने वाले को टारगेट करता है। और ऐसा पीछे कई बार हो चुका है। हमारे जो लीडर्स हैं वो कोई 6 महीने गेस्ट टीचर्स की मार झेली, उसने रिलीव कर दिया, किसी को साल भर किया, किसी को 1.5 साल, किसी को 2, किसी को 3-3 साल तक भी उसने धरने का अंजाम भोगा है। इतने खुदगर्ज है गेस्ट टीचर, इतने निकम्मे हैं गेस्ट टीचर। ये कहना है लीडर्स का कि कोई भी गेस्ट टीचर आगे नहीं आया, और ये बात बिल्कुल सच है, ये फैक्ट है। जब भैया मिलेगा सबको सेम तो गंवाएंगे भी सब सेम ना।
ऐसा थोड़ी है कि सबको मिलेगा बराबर, लेकिन गंवाने के लिए लीडर गंवाए। जो रिलीव होते हैं सरकार की जो टारगेट बनते हैं वो लीडर बनता है। तो भैया लीडर क्यों टारगेट बनेगा, क्यों बलि का बकरा बनेगा गेस्ट टीचर्स के लिए? ये बात बिल्कुल सच है साथियों। जो भी पीछे जितना भी पनिशमेंट हुआ है, जो भी प्रॉब्लम हुआ वो लीडर्स को हुआ, सरकार टारगेट करती है और उन्हें रिलीव कर देती है। गेस्ट टीचर इतने भी सहयोगी नहीं है, सपोर्ट नहीं कर पाए कि सारे गेस्ट टीचर एकजुट होकर की आवाज़ उठाए कि भैया हमारे लीडर्स को अगर आपने रिलीव किया है तो उन्हें दोबारा से जॉब में लाएं। ये सारे गेस्ट टीचर एक साथ कह दें कि भैया लीडर्स को हटाया तो हमें भी हटा दो, हम भी हटेंगे। तो 5, 7, 8, 10 को हटाना आसान होता है, लेकिन जब सारे एक साथ बोले कि हमें भी हटा दो तो सरकार को, डिपार्टमेंट को महंगा पड़ता है ऐसा स्टेप लेना। बट ऐसा कोई गेस्ट टीचर करता ही नहीं है। पता नहीं क्या सीन है, मतलब गेस्ट टीचर इतना स्वार्थी हो चुका है कि उसे सिर्फ अपना दिखता है। जो साथी रिलीव है उसे सिर्फ ये दिखता है कि बस मेरी ज्वाइन हो जाए, भाड़ में जाए सैलरी, भाड़ में जाए पॉलिसी। जो ज्वाइन है उसे कुछ को तो लगता है कि भैया मेरी तो सैलरी बढ़ जाए, मैं भाड़ में जाए रिलीव वाले। जो ज्वाइन है सैलरी बढ़ जाएगी तो उसे लगता है बस मेरी पॉलिसी बन जाए। मतलब सिर्फ अपनी लगी होती है, कभी भी हम हमारी नहीं सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे ही कई सारे साथी रिलीव है तो उनकी आवाज़ उठानी चाहिए, उनके लिए बोलना चाहिए। और हम टांग खींचते हैं लीडर्स की, लीडर कहाँ छुप गए, क्यों छुप गए, क्यों नहीं चेहरा दिखा रहे, क्यों नहीं सामने आ रहे। भाई कौन बलि का बकरा बनेगा ये बताइए। जो धरने को लीड कर रहे हैं ना, सबके साथ ऐसी दिक्कत आई है, आती है, कोई सहयोग नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी जिस भी प्रकार की ज़रूरत सपोर्ट की हो, तन मन से, और कई बार धन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो प्लीज़ आगे ज़रूर आएँ। साथ में मैं सभी संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भले आप लीड ना करो, लेकिन आपके पास एक सेना है, आपके पास एक फॉलोवर है, एक फ़ौज है आपकी। तो आप अपने पेज पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स है, वहाँ पर एक चीज़ तो ज़रूर कहें कि भैया धरने में जाएं। अब कम से कम धरने को अंगूठा तो दिखा दो। आप लीड नहीं कर रहे हो तो कम से कम जो आपकी फ़ौज है उन्हें तो आप हरी झंडी दिखाओ, और दिखाना चाहिए। ठीक है, जो पीछे जो हुआ है सभी गेस्ट टीचर्स को उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, और कम से कम यार सहयोग ना कर पाओ तो एक सहानुभूति तो दिखानी चाहिए। भाई आखिर गेस्ट टीचर्स के लिए ही लीडर्स ने अपनी जॉब को कुर्बानी दी है, डट करके लड़ करके सामने आए। किसी भी साथी ने ये नहीं कहा कि हम भी आपके साथ हैं, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। तो साथियों जो भी सिर्फ अपना ना सोच करके सभी को साथ में लेकर के चलेंगे तो ही काम बनेगा। बाकी जो लीडर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो पीछे हुआ उसे भूल करके आप एक रास्ता है तो एक रास्ते पर चले, और भले आप पहले तो लीड करें, लीड नहीं करें तो आप धरने में एज ए गेस्ट टीचर्स ज़रूर शामिल हों, और अपने जो भी सोशल मीडिया के लिंक हैं वहाँ पर आप थम्स अप ज़रूर करें धरने को। अगर आपको लगता है कि धरने में कमी है, धरने को मोड़ दूसरा देना चाहिए या दूसरे तरीके से होना चाहिए, तो वो भी सजेशन आप ज़रूर रखें। बाकी शेयर कर दो इस वीडियो को ताकि सभी लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।